बहुत गलत हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूं कि सच में बहुत गलत हुआ। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अरे इंसानियत है कि नहीं है? हाँ, हमारे अर्नब भैया को जेल में डाल दिया है। अरे थोड़ा इंसानियत तो कम से कम दिखाओ। हाँ, अब हम लोग का एंटरटेनमेंट कौन करेगा बताओ? सब ये एंटी नेशनल लोग कहते हैं कि अर्नब न्यूज नहीं दिखाता, ये सिर्फ बकवास करता है। अरे एंटरटेनमेंट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। सब न्यूज दिखाएंगे तो लोग देखेंगे कैसे? हाँ, लोगों को वही तो देखने में मजा आता है। तुमने देखा नहीं कैसे रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल हो गया, नंबर 1 पे आ गया? ऐसे ही नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी। और ये सब कमाल किसी और का नहीं, हमारे अर्नब भैया का है। तुमको क्या लगता है आसानी से इतनी ऊंचाई पे चढ़ना, नंबर 1 पे बनना इतना आसान है? अरे उसके लिए चीखना पड़ता है, उसके लिए चिल्लाना पड़ता है किसी में इतना दम जो अर्नब भैया के जैसे चीख सके, चिल्ला सके? अरे वही तो लोगों को देखने में मजा आता है। हाँ, एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई नहीं था। वो तो शुक्र है अर्नब भैया का कि 2020 में कोरोना काल में वो डिबेट करते थे और हमारा कम से कम मनोरंजन तो होता था। हाँ, अब जेल में डाल दिया है। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर अगर कुछ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो? हाँ, कोई झूठ बोले हैं? सच तो पूछा है। अगर पूछ लिया कि भाई क्यों क्राइम बढ़ रहा है, अगर पूछ लिया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो गई, अरे ठीक है ना, 2-4 सवाल अगर पूछ लिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब लोग सब कह रहे हैं, ये एंटी नेशनल वाले लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्यों सवाल पूछता है ये अर्नब? अरे ठीक है ना, अगर पूछ लिया तो आखिर मालिक के प्रति भी तो कुछ वफादारी होती है। हाँ, आप लोग समझ सकते हो ना। बड़ा आप लोग बोलते रहते हो कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बोलता है, जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है सिर्फ वहीं से सवाल पूछता है, यूपी से नहीं पूछता है। अरे ठीक है ना भाई, मालिक मालिक होता है, मालिक से सवाल कौन करता है बताओ? तुम करते हो? तुम अपने घर में मालिक से सवाल करते हो? तुम जिस कंपनी में काम करते हो उससे सवाल पूछते हो? बताओ जरा। बड़े आए सवाल पूछने वाले। अरे एक तो शाम को जब से अर्नब भैया को जेल में डाल दिया है, हमारा टाइम पास ही नहीं हो रहा। अरे कितने बोर हो गए। अब तो आईपीएल भी खत्म हो गया। कुछ तो आम जनता का भी ख्याल करना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि नहीं? अरे अगर एक आध दो सवाल अगर पूछ भी लिए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है। वो प्राइम टाइम शो में आते थे, जो चीखते थे, चिल्लाते थे, दहाड़ते थे। हिल गई ना सरकार पूरी की पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसीलिए जेल में डाल दिए उसे। क्योंकि अरे इतना चीखने वाला पत्रकार कोई और है अर्नब गोस्वामी की तरह? अरे हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो कि हमारे अर्नब भैया में है। इतना आसान नहीं है नंबर 1 पे पहुंचना। चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है और चुपके से सामने वाले का माइक नीचे करना पड़ता है, आवाज दबानी पड़ती है। हाँ, दिमाग वाले हैं अर्नब भैया, ऐसे ही नहीं नंबर 1 पे आ गए हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने यहाँ पे आने के लिए। अब बताओ, जेल में डाल दिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ ढूंढे अर्नब भैया को। जब से वो जेल में डाल दिए तब से हमारे दिन ही नहीं कट रहे। हाँ, अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो सुशांत सिंह राजपूत, बाकी सब पत्रकार तो इतने डरते हैं कि उन्होंने तो आवाज भी नहीं उठाई। और जो हमारे अर्नब भैया ने इतना डेयरिंग दिखा के इतना चिल्लाया, इतना चीखा, इतने जोर जोर से सवाल पूछा है, उसको अब जेल में डाल दिया बहाने से। सब समझता हूं कि ये क्या गेम चल रहा है। अर्नब गोस्वामी से डर गई है सरकारें, समझे? इसके लिए अर्नब भैया को जेल में डाल दिया है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो दूसरी गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते? अरे कोई तो एक पत्रकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये भी तो देखो कि मालिक से वफादारी कैसे करने हैं। कोई है इतना वफादार? कोई होता है? कहां है हमारे अर्नब भैया? ढूंढता है भारत। अब देखना, ये बात मैं उठाऊंगा और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, जब तक वो छूटते नहीं, तब तक भारत ढूंढता रहेगा अर्नब गोस्वामी को। इतना आसान होता है वफादारी निभाना? उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है जो और कोई पत्रकार में ही। तुम देख नहीं रहते कैसे वो जब अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत नंबर 1 पे आ गया था तो ये न्यूज चैनल वाले लोग कैसे पीछे पड़ गए थे अर्नब भैया के? तुमने देखा नहीं वो मुंबई में कैसे हाथापाई हो गई थी? अरे जलते हैं सब। नंबर 1 पे पहुंचा दिया रिपब्लिक भारत को अर्नब भैया ने। इसके लिए सब जलते हैं, सरकारें भी जलती है और ये न्यूज चैनल वाले वो भी। और क्या फर्क पड़ता है अगर वो न्यूज नहीं दिखाते, चीखते चिल्लाते, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे लोगों को वही तो पसंद है। तो यकीन नहीं आ रहा है? यकीन नहीं आ रहा तुमको? रोहित सरदाना क्या कह रहे हैं? देखो जो टीवी
टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स हैं, उन न्यूज रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ के तौर पे। अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। हाँ, मैंने कहता था जब लोगों को देखने में मजा आ रहा है तो ये एंटी नेशनल वाले लोग सवाल करने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। और हमारे हरनब भैया से ज्यादा वफादार कोई है? कोई भी पत्रकार नहीं मिलेगा। अरे तुम ढूंढ लो, पूरा पहाड़ खोद लो, अरे तुम समुंदर में जाके ढूंढ के निकालो कोहिनूर जैसा पत्रकार, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुम लोग ये एंटी नेशनल लोग अर्नब भैया के इस तरह पीछे पड़ गए हो जैसे बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुम्हारा। अरे एक ही तो पत्रकार था जो सरकारों से लड़के सवाल पूछता था। हाँ, ये बात और है कि वो सिर्फ जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी वहीं सवाल पूछता था, लेकिन ठीक है, कम से कम पूछता तो था। और दूसरे पत्रकार तो सवाल पूछते हैं, उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। अर्नब भैया के जैसे आवाज निकाल सकते हैं? इतनी जोर से चीखना चिल्लाना, यूं ही पत्रकार नहीं बन जाते। चीखना आना चाहिए अर्नब भैया जैसा। देखे हो कभी पत्रकारिता उसकी? क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? हम तो ये ट्रेन चलाएंगे। कहाँ है अर्नब भैया? ढूंढता है भारत। अभी तो आईपीएल भी खत्म हो गया, कौन करेगा लोगों का एंटरटेनमेंट भाई? लोगों को देखने में भी तो मजा आता है। तुम देखते नहीं हो कि कहीं कोई क्राइम होता रहता है, या कहीं कोई डूबता रहता है, या फिर कहीं कोई मरता रहता है, तो कैसे सब लोग अपना कैमरा निकाल के वीडियो शूट करने लगते हैं, है कि नहीं? हाँ, कितने मजे से देखते हैं। उसको बचाने के बजाय वो कैमरे से शूट करने लगते हैं। अरे लोगों को वही तो पसंद आता है, वही सामने वाला लड़े झगड़े, अरे वही सब चल रहा है आजकल, वही चाहिए लोगों को। और हमारे अर्नब भैया से ज्यादा अच्छा कोई डिबेट कर सकता है इस तरह की? भला अरे हीरा है, हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हम तो ट्रेन चलाएंगे। कहाँ है अर्नब भैया? ढूंढता है भारत।